आज का हमारा टॉपिक रहेगा जातिगत जातिगत गणना जातिगत गणना जातिगत गणना बिहार संदर्भ। इस तरह से हम देखेंगे बिहार में जातिगत गणना 2023 इस तरह से प्रस्तुत किया गया। कब हुआ था ये? 2023 में। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ाया था, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से जातिगत गणना 2023 के अनुसार बिहार में किस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए, इसका आज हम क्या प्रस्तुत करेंगे आप लोगों को। एक बार थोड़ा रिव्यू करा देते हैं। मैंने आप लोगों को देश में बताया था कि सबसे पहले जातिगत गणना 1934 ईस्वी में कराई गई थी, जिसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। लेकिन आजादी के बाद जातिगत गणना करने वाला देश का पहला राज्य अपना बिहार बना है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिहार में जो भारत में बिहार जनगणना मैंने पढ़ाया था 2011, ये बताया था कि बिहार जो जनगणना 2011 है ये 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना का नारा दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अंतर्गत मैंने देखा था कि बिहार जो जनगणना कराने का अधिकार गृह मंत्रालय को दिया जाता है। भारत में जनगणना कराने का पिता हेनरी वाल्टर थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत की जनगणना कराया था, जिसमें ढाका की जनगणना कराया था। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। इस तरह से 10 वर्ष में भारत में जनगणना करानी होती है, लेकिन 2021 में होना था जनगणना, लेकिन नहीं हो पाया। अब अगली जनगणना 2026-27 में कराया जाएगा। इसके आंकड़े आएंगे, फिर हम देखेंगे। इसके अनुसार अभी हमें सारे आंकड़े 2011 के अनुसार याद रखना है, वही पेपर में आएगा। मैंने भी ये भी बताया था कि 1872 में भारत की सबसे पहले जनगणना कराया था। कौन कराया था? लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा भारत की जनगणना सबसे पहले 1872 में कराई गई थी, और 1881 ईस्वी में सबसे पहले भारत की जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया था। वर्तमान समय में लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के जो सीटें निर्धारित की गई है भारत में, सारे जनगणना के अनुसार कराया गया। इस तरह से 1971 के अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार क्या है, भारत में सारे लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की सीट निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से आगे हम देखते हैं जातिगत गणना बिहार संदर्भ। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे सबसे पहले देखिए, लिख लेते हैं देश में जातिगत गणना करने वाला देश में पहली बार जातिगत गणना हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था, लेकिन आंकड़े प्रस्तुत है लेकिन 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 आजादी के बाद जातिगत गणना करने वाला देश का पहला राज्य बना। इस तरह से देखेंगे कि आजादी के बाद जातिगत गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। इसमें देखो, देखते हैं जातिगत गणना इसमें देखो, ये जो जातिगत गणना 2023 ये क्या हुआ, 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में हुआ। इसमें पहला चरण जो हुआ 7 जनवरी 2023 को, और दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 को। इस तरह से, लेकिन इसके रिपोर्ट प्रस्तुत महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2023 को, लेकिन 2023 को क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस पे, या पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दिया, ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन जो आंकड़े प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार बिहार राज्य 13 करोड़, इतना जनसंख्या 13 करोड़, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हम पढ़े थे बिहार राज्य की जनसंख्या 10 करोड़, लेकिन अब बढ़कर 13 करोड़ हो गया। यहाँ पर
टोटल जातियां बताई गई, जातियां कितना 215। और बिहार में गणना कराने का अधिकार किसको दिया गया था? सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, ये बिहार में गणना कराने का अधिकार, बिहार गणना कराने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को क्या है, ये अधिकार था कि बिहार गणना कराने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जनगणना कराया था। इसमें देखते हैं जातिगत गणना, इसमें अनारक्षित मतलब इसी को क्या बोला जाता है? सवर्ण या अनरिजर्व। मतलब अनारक्षित, स्वर्ण या अनरिजर्व, इसकी जो है प्रतिशत 15.52%। इस तरह से 15.52% अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, इसी को बिहार में बोला जाता है क्या? बीसी बैकवर्ड क्लास। इसकी जनसंख्या 27.12%, 27.12%। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसकी जनसंख्या ईबीसी, इसकी जनसंख्या 36.01%। इस तरह से 36.01%। उसके बाद एससी की जनसंख्या 19.5%। उसके बाद एसटी की जनसंख्या 1.68%। उसके बाद ठीक है, ये मतलब बताया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे अगला स्लाइड में इसमें नहीं आ पाएगा, तो देखो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देश में पहली बार जातिगत गणना 1931 में हुआ था, लेकिन इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन आजादी के बाद जातिगत गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। इन्होंने जातिगत गणना कराई बिहार में। जातिगत गणना 2023, इस तरह से ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 7 जनवरी 2023 और दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 को कराया गया। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है 2 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया। तभी जो है जनसंख्या यहाँ पर बताई गई थी कि 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या, यहाँ पर 215 जातियां बताई गई। गणना कराने का जो अधिकार दिया गया था समान प्रशासन विभाग को। समान प्रशासन विभाग ने बिहार की जातिगत गणना कराई थी। जातिगत गणना में बताया गया कि अनारक्षित वर्ग, स्वर्ण या जनरल कैटेगरी के 15.52%, अति पिछड़ा वर्ग, इसी को बीसी 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01%, एससी 19.5% और एसटी 1.68%। इस तरह से बिहार की क्या है, ये जातिगत गणना है। अब इसमें एक देखते हैं हम आगे धार्मिक आंकड़े। अगला हमारा कौन सा? धार्मिक आंकड़े। आगे हमारा है धार्मिक आंकड़े। देखो धार्मिक आंकड़े इस तरह से इसमें कैसे कैसे प्रस्तुत किया गया धार्मिक आंकड़े। धार्मिक आंकड़े में सबसे पहले हिंदू, उसके बाद मुस्लिम 17.7%। उसके बाद ईसाई 0.057%। उसके बाद सिख 0.0011%। उसके बाद बौद्ध 0.08, बौद्ध के बाद जैन 0.0096%। उसके बाद
के बाद नास्तिक, इसका कोई धर्म नहीं बताया गया। 0.0016%। इसके बाद लिखा गया अन्य धर्म 0.12%। इस तरह से क्या है, बिहार की धार्मिक आंकड़े प्रस्तुत किया गया। हिंदू 81.9%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.085%, जैन 0.0096%, नास्तिक 0.0016%, अन्य धर्म 0.12%। इस तरह से धार्मिक आंकड़े प्रस्तुत किया गया।